चाहे गोली बरसो फिर चाहे लट बजो कुछ भी हो जी। फिर आदमी बैठ नहीं सकता चैन से। तो गुजरों का तो ऐसा मामला है तो भाई विदेशों को तख्ता लेते हैं। भाई गुज्जर है, जहर सी बात है, उसका ईंट का जवाब पत्थर नहीं। गुज्जर तो पहले से ऐसे है। कैसे? गुज्जर किसी से नहीं डरता, तो गुज्जर है बिरादरी के हिसाब से उनके साथ है। दोस्तों इस्तकबाल है, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सब जानते हैं कि 25 जनवरी 2025 को उत्तराखंड की राजधानी में जो मामला पेश आया दो विधायकों की लड़ाई का, वो हर दिन तूल पकड़ता जा रहा है और पूरे हिंदुस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का गुर्जर समाज एक प्लेटफॉर्म पे आ गया है। गुर्जर समाज कह रहा है कि हम प्रणव चैंपियन के साथ हैं। अभी हम मुस्लिम गुर्जरों में हैं, हमारे साथ जुल्फान प्रधान जी है। हम इनसे मालूम करना चाहेंगे कि वहाँ पर 25 जनवरी में जो उन्होंने दिन दहाड़े इतनी गोलियां बरसाई है वो इनके हिसाब से कैसे सही है। क्या है प्रधान जी? ठीक चौहान साहब, आप सुनाओ। बढ़िया बहुत। तो दिन में ही जैसे वहाँ इतनी गोलियां तब ना बरसवा दी, क्या मैटर बना? मैटर तो बना जब आदमी की प्रतिष्ठा का सवाल आ जा जी तो फिर चाहे गोली बरसो फिर चाहे लट बजो कुछ भी हो जी। फिर आदमी बैठ नहीं सकता चैन से। तो ये प्रतिष्ठा का सवाल बना कैसे? प्रतिष्ठा का सवाल तो ये है जैसा दो व्यक्तियों की लड़ाई थी जी या कोई गुज्जर और ब्राह्मण समाज की कोई लड़ाई नहीं थी। जी ना ही विधायक जी जो हैं ये ब्राह्मण समाज के हैं, शर्मा तो इनकी घरवाली है जी और अपनी घरवाली का सरनेम लगाए हैं। जी जो चैंपियन साहब हैं जी सिर्फ लड़ाई तो इनकी राजनीतिक थी जी जी। वे लोग गाली गलौज पे उतर आए। जी एक मर्यादित आदमी है जो किसी अच्छे पद पर है, सम्मानित व्यक्ति, जी। और वो आप शब्दों का इस्तेमाल करेगा तो अगला क्यों चुप बैठा? नहीं, जब उन्होंने आप शब्दों का इस्तेमाल करा था तो FIR करते। हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर भी तो है। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर है, बिल्कुल आपकी सही बात है और FIR की भी गुंजाइश है। लेकिन कारण क्या है, लगभग भारत में जी 542 रियासत थी जी और रियासतों का खात्मा होया जी कांग्रेस के कार्यकाल में। इंदिरा गांधी जी ने सब रियासत तोड़ दी थी। जी लगभग 150 रियासत गुजरों की थी जी और वह टैट तो नहीं जाती। जिन लोगों ने फैसले बैठ कर करे हों, जी जिनके पुर के राजा महाराजा रहे हों, जी देश के मालिक रहे हों, जी लगभग मेरे ख्याल से जो इतिहास कह रहा 1000 कुछ साल जी प्लस गुजरों ने राज करा। जी और उस टाइम तो भारत बहुत बड़ा था जी भाई, जैसा कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, जी वर्मा का भी कुछ हिस्सा था, चीन का भी कुछ हिस्सा था, ईरान का भी था। तो ये सब इसी में थे, इसी में से कटे। तो एक बहुत बड़ा प्रांत था ही और उस टाइम में गुजरों ने राज करा। तो किसी की बदतमीजी तो नहीं सुन सकते क्योंकि राजा तो राजा ही हो, उस पर कोई राज नहीं कर सकता। जी तो इस वजह से शायद ना चैंपियन साहब के दिमाग में यह बात आई और फैसला तो गलत नहीं आई। हाँ भाई लड़ाई जो है किसी चीज़ पर लड़ी जाना, लड़ाई लड़ने के यही तरीके हैं और कोई तरीके नहीं है लड़ाई के। और जैसा आप कह रहे हैं कि भाई हथियारों के बल पे, बदतमीजी तो पहले उधर से ही शुरू हुई, उमेश साहब की तरफ। हाँ। तो जब गाड़ी गलौज पर मामला जब इन्होंने उठ कर जाना पड़ा और मेरे गुज्जर समाज की बात, इन्हें तो आज़ादी की लड़ाई लड़ी, आज़ादी यहाँ से मौलाना जाहिद इब्राहिमी जी उन्होंने भी लोगों से मीटिंग कर करके जी और कहा भाई ऐसे लड़ाई लड़ लो। और बुड्ढा खेड़ा से बाबा फत्ता था, जी उन्होंने वहाँ से आज़ादी की लड़ाई का नारा दिया था, जी इनकलाब का नारा दिया। वो कोतवाल साहब थे, कोतवाल धन सिंह चपराना साहब, जी उन्होंने आज़ादी का नारा दिया। विजय सिंह पाठक जी थे, उन्होंने आज़ादी का नारा दिया। जी और अनेकों अनेकों है, मतलब उन्होंने है कि भाई कोई एक कदी पीछे रहे तो लड़ाई लड़ी इन्होंने लड़ाई लड़ने का शौक़ है, हटते नहीं है। तो उमेश कुमार तो अब भी ये कह रहा कि मैंने जो है पूरे समाज से कुछ नहीं कहा, हमारी व्यक्तिगत लड़ाई थी, मैं पूरे समाज से माफ़ी मांग रहा। और जो है उन्होंने अगर मेरी माँ के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करते तो मैं ना उनके साथ कुछ करता। और वो तो ये बिना करा, मैं डरने वाला थोड़ा ही हूँ, शेर का कलेजा लेकर पैदा हुआ। नहीं कह तो रहा
डरना तो पड़ेगा, हाँ। डरे बिना तो काम नहीं चलने का। तो इस तरह डराओगे क्या गोलियों के दम पे? नहीं तो गुजरों का तो ऐसा मामला है तो भाई विदेशों को तख्ता लेते हैं। आपने पिछले दिनों सुना हो 2002 के आसपास में एक दंगा हुआ था जी राजस्थान में, जी। गुज्जर आंदोलन था 2007 में हुआ था। 2007 में। और ये बैंसला जी थे किरोड़ी जी, हाँ और इन्होंने ये आंदोलन चालू करा था, जी। लेकिन फोर्स ने भी भागना पड़ा। सारी मिलिट्री सारे प्रशासन सब कुछ कर लिया, भागना पड़ा, इनके आगे थे गलियों में न भागे। भले ही हमारे 70-72 आदमी शहीद हुए हो, छाती पे गोली खाई हटी नहीं। तो ये कभी इसी तरह करने का इरादा है क्या? पक्का बिल्कुल। पहले गुजरों ने रेल रोकी, हाँ। विदेश होते भी, अरबों देश होता है, पाकिस्तान थे, बांग्लादेश थे, और चीन से, अमेरिका से, जहाँ जहाँ गुज्जर हैं सब ने मन से ही कह दिया था भाई मेरी सपोर्ट है बिल्कुल, हम अपने रीजनल पे बिल्कुल भी आरोप नहीं लगने देने के। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि ये तो गुजर डरता है, इन्होंने तो कोई वही पेल है। डरे तो नहीं करते हैं, ये तो राजा रहे, ये तो 6वीं शताब्दी था राजा रहते यहाँ लग रहे। तो ये जरूरी थोड़ा है कि राजा उठ रहे हैं ना। राजा कहाँ डर रहा है, राजा तो जो है जनता की मोहब्बत कर रहा है, राजा तो राजा ही रहे, राजा पे कोई राज थोड़ा कर सके। अब जैसा आप चैंपियन साहब के गिरे, ये बाप ये देखो एक आवाज़ पे कितना बड़ा जलजला आ गया। भाई मुझे तो लगता नहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई आदमी वहाँ बचा हो ना गया हो लंडोरा है, सब मौजूद आदमी टोटल वहाँ चले गए। हमारे यहाँ मनीष चौहान जी हैं, बहुत बड़ा काफिला इनके साथ था, ये भी पहुँचे सपोर्ट के लिए। अगर सम्मान पहुँचाओगी हथपेड़ तो ये ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तो ये ईंट का जवाब पत्थर से कहा, तो सीधा गोलियां तो दिया जा रहा है। 5 मिनट में ही इतने राउंड फायर कर दिए, दिन दहाड़े कि आदमी देख कर मोहल्ले पड़ोस के लोगों ने सोचा पता नहीं किसी ने हमला कर दिया यहाँ। नहीं नहीं, ये तो सब बकवास की बात है, ऐसे कुछ नहीं है बिल्कुल भी। वहाँ तो गोलियां इस तरह बरस रही थी जिस तरह कहीं फौजी बरसाते जाकर तक भी बरसी गोली, पुलिस की आड़ लेके विधायक जी पिस्टल काट रहे, आपने वीडियो देखी होगी। पुलिस की आड़ में, पुलिस की आड़ में काट दी। हाँ विधायक जी ने काट दी, पुलिस साथ ही पुलिस ने संभालने की कोशिश करी। वो तो ये कह रहा विधायक जी तो कि मैं तो अपनी जान बचाने के लिए तो भागा उसके पीछे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी, और ऐसा कुछ नहीं। तो वहाँ थे भी नहीं, वहाँ तो जालिए थे उस टाइम हटकर रोप दिया गया। जाने के बाद किस तरह रोप दे रहे थे? जाने के बाद ही तो रुक कर रोड़ा करा। उस टाइम तो ऑफिस में ही थे, बाहर नहीं निकले। चैंपियन साहब का तो ऐसा चेहरा है कि वो आदमी देख कर वहीं डर जा। बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, तो मैं तो उनका व्यक्तिगत मिल रहा। नहीं तुम तो डील डोलों की डाली हो तुम भी। हाँ मिला, में कई मुलाकात हुई मेरी, बहुत अच्छे आदमी है। और रही इसमें हिंदू मुसलमान की बात, जब भी कोई मामला हो, गुज्जर एक प्लेटफार्म पर कहने की बात है, गुज्जर होगी 100 कोस लो एक माँ हो, गुजरों की 100 कोस तक, ये तो पहली कहावत है। और वही आज है, गुज्जर की दोस्ती भी ऐसी है और गुज्जर की दुश्मनी भी ऐसी है। नहीं बहुत सारे मामलों में हमने देखा पहले भी क्या हुआ कि अगर किसी ने हिंदू मुस्लिम का कोई जिक्र कर दिया तो बहुत सारी जगह हमने सुना है, बहुत सारे लोगों से वो कहते हैं कि भाई मुस्लिम गुज्जर वो अलग है, हिंदू गुज्जर वो अलग है। बल्कि मैंने कमेंट भी पढ़ा, मैं वीडियो में दिखाऊंगा, एक बंदे ने कल वीडियो में कमेंट किया है कि गुज्जर तो मुसलमान होता ही नहीं। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? कुछ लोग ऐसे हों जो समाज में अराजकता फैला हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी, कहीं भी नहीं है ऐसा। गुज्जर तो गुज्जर ही है, वो चाहे किसी धर्म में भी हो। गुज्जर तो ईसाई भी है, सिख भी है, बौद्ध भी है, और महाराष्ट्र में जैन गुज्जर भी है, और यहाँ हिंदू मुसलमान गुज्जर है। तो ऐसा कहीं नहीं है कुछ भी। इतना बढ़िया भाईचारा मुझे नहीं लगता किसी बिरादरी में है, कहीं नहीं है ऐसा भाईचारा जैसे यहाँ है। हाँ, ये सब मीडिया वाले चाहे उसमें कुछ भी फैलाओ, गुज्जर तो हमेशा एक ही मिला, गुज्जर कभी अलग नहीं जाता। तो अब आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति है चैंपियन साहब के साथ रहेगा, एक आवाज़ पाजिर होगा। चाहे चैंपियन साहब गलत करे सही करे? नहीं गलत नहीं सही करें, गलत का कहाँ काम है ना, गलत का कोई काम नहीं, काम सारा सही करें बिल्कुल। तो ये जो करा सही करा तारे साहब ने? भले जी प्रतिष्ठा पर कोई बात आ जाएगी, कोई गाली गलौज करेगा, बदतमीजी करेगा, तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, घर में पड़कर थोड़ा बैठा जाएगा। सोचो आप ही। नहीं जैसे उमेश कुमार जी की हम वीडियो देख रहे हैं, वो तो ये कह रहे, बल्कि मैंने परसों पर्सनल आईडी देखी चैंपियन साहब की, उनकी आईडी पे जिस तरह के अब शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा कि माओ गाजियाबाद में फलाना होटल, फलाना जो है माँ यूँ थी, ये वो थी। तो इस तरीके से तो मेरे हिसाब से कोई भी जो
सम्मानित व्यक्ति होगा, ना ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने का ना कोई सुनने का। भाई जी कुछ ना कुछ ये कहेंगे, तुम्हें भी कुछ ना कुछ कहेंगे। वार पलटवार हो रहा। लेकिन आप एक देखो, विधायक जी ने कई बात ऐसी कही जो शोभा नहीं देती। जी मेरकपुर गांव में, मेरकपुर टकोले में कोई भंडारा हुआ था जी और वहाँ इन्होंने कोई दान के पैसे दिए थे 2 लाख रुपए के समथिंग, जी वीडियो में देखा मुझे। जी। और इन्होंने कहा वो किसी ने करवाया था। मतलब एक सम्मानित व्यक्ति तो इस बात का भी ताना देगा, वोट भी तो लिए होंगे भाई, हाँ वोट भी तो लिए होंगे, जी। तो एक सम्मानित व्यक्ति इस बात का भी ताना देगा। बहुत छोटी सोच पाई इनकी, ये बात शोभा नहीं देती। जितना बड़ा होता था उतनी बड़ी सोच मिली नहीं। हाँ, वैसे तो हर आदमी की सोच ये थी भाई ये लड़ाई जो है जी 2 व्यक्तियों के बीच है। जी लेकिन जब ये बात है गुज्जर होगा, अपने घर का होगा, नू कर देंगे, वो कर देंगे, चैंपियन होगा, जब ये बात शुरू हुई जी भी इतना बड़ा बाउंडर उठायो, वरना पहले कुछ नहीं था। ना कुछ नहीं था बिल्कुल। हमारे साथ कारी फारूक साहब भी है, अभी हम जो है इनसे राय लेंगे कि प्रणव चैंपियन के बारे में क्या कहना चाहेंगे। क्या हाल है कारी फारूक साहब? बहुत बढ़िया जी, आप सुनाइएगा। जैसे वहाँ देहरादून में 25 जनवरी में प्रणव चैंपियन ने जो जाकर गोली बजाई दिन दहाड़े 4 मिनट में 40-50 फायर कर दिए, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सही करा गलत? सही करा भाई, गलत क्या करा? उमेश कुमार जी ने क्या करा? उसने भी तो आके धमकी दी, घर पे जाके गोली चलाई, तो उसके जवाब में क्या करा जाएगा? नहीं, जब उसने धमकी दी, उसने वहाँ जाके गोली चलाई या अभद्र भाषा का इस्तेमाल करा, तो प्रणव चैंपियन का ही हक बना था कि वो FIR करता। हमारे देश में कानून है, लॉ एंड ऑर्डर है, सारी चीज़ है, तो ऐसे थोड़े कि इंसान दिन दहाड़े जाकर आम आदमी पे गोली बरसा देगा। भाई FIR तो की उसने, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। फिर उमेश कुमार जी ने आके गोली चलाई, धमकी दी। अब ये कहाँ की बात है? कोई आके हमारे घर पर अगर हमला करेगा, इज्जत पर वार करेगा, ये बर्दाश्त थोड़े करेंगे हम। नहीं, पहले तो जाके प्रणव चैंपियन ने जो है अपनी जो उनका सोशल मीडिया ID है, पर्सनल ID, उस पर भद्र भाषा का इस्तेमाल करा, उसकी माँ को होटल वगैरह पता नहीं क्या क्या कहा गया, तो कोई ऐसे आम इंसान थोड़ी बर्दाश्त करे। क्यों करे कोई किसी की माँ के बारे में कोई कहेगा? देखो, माँ के बारे में इस तरह के अल्फाज कहना ये बिल्कुल गलत है, लेकिन उन्होंने FIR करनी चाहिए थी। उन्होंने क्यों आके घर पर हमला करा? अगर कोई हमारे घर पर आके हमला करेगा, इज्जत पर वार करेगा, बर्दाश्त थोड़े ही करेंगे। भाई गुज्जर है, ज़ाहिर सी बात है, उसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तो गुजरों की ये पहले से ही मानसिकता रही है, अभी ऐसे हुए? नहीं, गुज्जर तो पहले से ऐसे है। कैसे? जैसे जो इन्होंने किया, भाई ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ऐसे थोड़ी है कि भाई कोई आके हमारे घर पर हमला कर रहा, इज्जत पर वार करा और हम खामोश बैठ जाएंगे। नहीं, मुझे तो सुना बहुत सारी जगह गुज्जर डर भी जा, बहुत सारे मामले हुए। गुज्जर नहीं डरते, ये तो खामखाई की बात है। गुज्जर किसी से नहीं डरता। तो कोई हिंदू मुस्लिम वाला मैटर तो नहीं है? ना, हिंदू मुस्लिम वाला कुछ नहीं है, सब एक है। गुज्जर है, बिरादरी के हिसाब से उनके साथ है। अगर कल को कोई मामला होगा, आप जाओगे वहाँ? हाँ बिल्कुल जाएंगे जी, अगर बड़ों का आदेश होगा तो साथ चलेंगे। यहाँ नहीं, कहीं भी कहेंगे वहाँ चलेंगे। क्या करोगे वहाँ जाके? वहाँ जाके जो भी होगा वो करेंगे भाई, उनका साथ देंगे, साथ में खड़े होंगे उनके, कि कल हमारे साथ कोई ऐसा ना हो। नहीं, मैंने तो बहुत सारे मामलों में देखा कि अगर कोई इस तरह की बात आ जाए तो यूँ लग जाए कहना भाई हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, मुस्लिम गुज्जर अलग, हिंदू गुज्जर अलग। आज मुस्लिम गुज्जर जो उनका साथ दे रहे, कल जी मुस्लिम गुज्जरों पर कोई बात आवे, हिंदू गुज्जर साथ नहीं देते। नहीं, ऐसा नहीं है जी, ये तो कुछ लोग होते हैं, 2-4 लोग इस तरह के होते हैं, वरना ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान गुज्जर बिरादरी के हिसाब से गुज्जर एक है, एक दूसरे का साथ देंगे और खुल के देंगे। ठीक है जी, ये थे हमारे साथ कारी फारूक साहब। तो जी ये थे हमारे साथ जुल्फान प्रधान जी। अभी हम मुस्लिम गुर्जरों में हैं और हर जगह का गुर्जर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं अलग अलग दे रहा है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें गलती किसकी है। गुर्जर समाज जो एक प्लेटफॉर्म पे आया है, उसके आने की जो नीति है वो सही है या गलत है। अगर वीडियो अच्छा लगे अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।